बड़े ठाकुर के यहाँ राजस्थान का जो पुराने समय का जागीरदार जो होते थे, उनके यहाँ एक बुद्धा नाम का 15 साल का 16 साल का लड़का और नौकरी करता था। नौकरी क्या है वो कहो आप, जो है ना वो जिसे कहते थे पहले, वो होते थे वो नौकर घर में जिनके केवल रोटी पानी मिलता था, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती थी, क्या कहते थे उसमें, बंधुआ मजदूर। उसका बेचारे का ये हाल था। सुबेरे अपना गाय भैंस लेके गया और शाम को जब आया तो जो कुछ भी खाने को दे दिया वो खा लिया। माँ बाप है नहीं, अकेला है, अनाथ है, और बड़े ठाकुरों का तो रुतबा अपना अलग होता ही है। एक दिन संजोग से ये हुआ कि और दिन तो ठकुरानी कम से कम भैरी भैरी सब्जी कुछ तो छाछ बाछ कुछ रख लेती थी। आज जब वो गाय भैंस चरा करके आया शाम को, तो जो भोजन देते हैं उसको, उसने भोजन के नाम पर उसे रोटियां तो दे दी, लेकिन सब्जी या दाल या छाछ कुछ नहीं दिया। सारे दिन धूप में तप करके आया और भोजन भी नहीं मिले, तो आज उसने हिम्मत करके कह दिया, मालकिन अगर घर में राबड़ी पड़ी हो, राबड़ी कहते हैं, मेहरी को कहते हैं ब्रज में, मेहरी वहां कुछ राबड़ी कहते हैं, जो उससे छाछ से बनती है, तो राबड़ी दे दो, ये सूखी रोटी उतर नहीं रही है। इतना कहना था कि वो ठकुरानी बिगड़ गई और बिगड़ के बोली कि आज तो तू राबड़ी मांग रहा है, कल तू खीर मांगेगा, परसों तू हलवा मांगेगा, अब तो तेरे नखरे दिन पर दिन बढ़ते चले जा। तुझे नौकरी करनी है तो कर, नहीं निकल यहां से। आंखों में आंसू आ गए। मांगा क्या है मैंने, इतनी मेहनत करके और भरपेट रोटी के लिए केवल काम करता हूं और रोटियों में भी बांधा आ जाए। आज उसका प्रारब्ध जागृत हुआ, और जब प्रारब्ध जागृत होता है तो ठाकुर वो बन्नक बना देता है कि फिर कहना क्या। और मालकिन तो घुस गई भीतर फटकार करके, उसे तो यही लगता है जाएगा कहां, ये रहुआ जाएगा कहां। लेकिन आज उसका प्रारब्ध जागृत हुआ और उसने वहां रोटी फेंकी और प्रण किया धर्म जी की तरह से कि चाहे भूखा मर जाऊं, लेकिन यहां नौकरी कहां जाएगा, बोला पता नहीं। भगवान का जब बन्नक बनता है तो सारे रास्ते अपने आप खुल जाते। पहुंचा स्टेशन, और उस गांव से, उस स्टेशन से जो भी ट्रेन उसे सामने मिली उसी में बैठ गया। और जो हम कहते हैं कि बन्नक कहते हैं ऐसे, वो ट्रेन संजोग से जा रही थी बनारस। टीटी ने उतारा भी, पुलिस ने पकड़ा भी, लेकिन वो तो मांग के खाते रहा जहां जहां जो मिला, और एक आध गाली खा करके, चोट खा करके, और वो उस ट्रेन से बनारस पहुंच गया। अब बनारस में किसी को जानता नहीं, बनारस में क्या करेगा, कहां खाएगा पता नहीं, लेकिन सारी 10 दिशाएं खुल जाती हैं जिसमें मेरा ठाकुर मेहरबान हो जाता है। इसने जैसे ही नजर दौड़ाई तो मालूम पड़ा कि एक जगह बोर्ड लगा हुआ है रामलीला का, वहां पर रामलीला हो रही थी। वहां तो कोई टिकट लगता नहीं, घुस गया भीतर। हमने सुनाया था ब्रह्म प्रकाश जी का प्रसंग कि दुखी हृदय में बात जल्दी घुसती है। जाके बैठ गया। अब प्रसंग चलते रहे, संजोग से प्रसंग चल रहा था भरत मिलन का, भरत मिलाप चल रहा था। अब ये रोता रहा क्योंकि दुखी था, आंसुओं से झरझर आंसू गिर रहे, कोई आता पता है नहीं। वो जो स्वामी जी कथा करते हैं वो तो स्टेज पर खड़े होते हैं, और उनकी नजर थी कि ये बालक कौन है जो इतनी छोटी उम्र में और इस तरह से रो रहा है,
इसका हृदय इतना गीला क्यों है? अभी बताया, या तो ताप से होगा या भगवान के भजन से हुआ करा। सब लीला पूरी हुई, सब लोग उठ उठ के चले गए, लेकिन ये कहां जाए? इसका तो कोई घर नहीं। बैठा रहा तो स्वामी जी ने बोला, बालक तुम बेटा जाओ ना, लीला आज की पूरी हुई, कल आ जाना। पैरों में पड़ गया कि मेरा कोई है नहीं, मैं आपके यहां झाड़ू लगाता रहूंगा, जो काम आप सौंपेंगे वो काम करता रहूंगा। मेरी विशेषता यह है कि मैं बहुत ईमानदार हूं, बेईमानी चोरी करता तो मैं काय को रहुआ बन के रहता। आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी, लेकिन मुझे लीला में इतना सुख मिला है कि मैं आपका सेवक की तरह काम करता रहूंगा और मैं लीला का रस लेता रहूंगा, मुझे जाने को मत कहो। सारे बन्नक अनुकूल हो जाते हैं। स्वामी जी ने कहा कि हमारे यहाँ चलो झाड़ू पोछा लगा लेगा, क्या अपने को फर्क पड़ता है, खाना इतने लोगों का बनता है, ये भी खा लेगा। मैं उससे कुछ मांग नहीं रहा हूं, मुझे कोई नौकरी के लिए तनख्वाह नहीं चाहिए, केवल रोटी, और मैं यही सो जाया करूंगा पंडाल में। धीमे धीमे इसको रोल देने लगे, हनुमान जी का रोल करने लगा। शरीर से बलिष्ठ था, ही देहाती आदमी था और बुजुर्ग थे वो। जब बुजुर्ग हो गए, इसकी उम्र हो गई करीब 40 साल के आसपास। इन 25 सालों में इनका उन स्वामी जी का इतना विश्वास जीत लिया कि मंडली के मालिक ने अपना उत्तराधिकारी इसको घोषित कर दिया और इसका नाम रखा गया रामलाल। अब रामलाल, जब स्वामी जी का शरीर शांत हो गया, अब रामलाल को लगा कि पिताजी तो बूढ़े थे, कहीं